नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया है और उसकी वजह ईडी का वो धमाका है जिसने केजरीवाल और सरकार को हिलाकर रख दिया है। हुआ क्या है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ईडी ने वो कौन सा पहलू अब सामने लाकर रख दिया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईडी ने सम्मन कर रखा है अरविंद केजरीवाल को। पहले दो सम्मन जो हुए उस पर तो उन्होंने बता दिया कि यह गैर कानूनी है। फिर उन्होंने सवाल भी दाग दिया कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं। हमारा तो जो पूरा राजनीतिक जीवन बड़ा पारदर्शी है, हमने कुछ छुपाया ही नहीं, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं है। भाई जब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं है तो सीधे चले जाना चाहिए था। यह कहने की और ईडी से पूछने की क्या जरूरत आन पड़ी कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, संदिग्ध के तौर पर बुला रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं। यह तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया जो दो सम्मन गए उसको लेकर। तीसरा सम्मन भी जा चुका है। अब उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या रुख रहेगा उससे पहले ही ईडी ने जो खुलासा किया है वो खुलासा दरअसल बड़ा सनसनीखेज है। ये जो खबर है वो ईडी के हवाले से हुई है। क्या कुछ सामने निकल कर आया है वो जानना बड़ा दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और सरकार तो यही कह रही है कि ये जो पूरा मामला है दिल्ली का शराब घोटाला, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और अभी जब तीसरा सम्मन आया तब भी आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सरकार के मंत्री यही बता रहे हैं कि नहीं, ये तो नाहक अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। वैसे ही जैसे संजय सिंह को लेकर कहा गया, वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया को लेकर कहा गया। तो अब ये नाहक परेशान कर रहे हैं या कहानी कुछ और है, वो दरअसल आप सुनिए कि ईडी क्या कह रही है। देखिए, जो खबर है वो खबर ये बता रही है कि ईडी के पास 5 ऐसे, आप ये कहें कि दस्तावेज हैं जो दरअसल ये इशारा करते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बतौर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला 4 जो है वो आप समझिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका तय की जा सकती है, और जो अंतिम बचा है मतलब 5वां, उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भूमिका तय की जा सकती है। तो ये जो सवाल उठ रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है वो दरअसल एक जवाबी कार्रवाई है, और उससे एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में ज्यादा समय तक भाग नहीं सकते हैं। अगर भागेंगे तो ईडी के लिए उन्हें शीश महल से लाना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। तो क्या कुछ खबर आई है उस पर आते हैं। देखिए, पहली चीज तो ईडी ये कह रही है कि हमारे पास 4 लोगों के बयान हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं ये भी एक सवाल है, लेकिन 4 लोगों के बयान है। दूसरा, ईडी ये कह रही है कि कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। अब देखिए, ये बड़ा रहस्यमयी जो है पहलू है। तीसरी चीज ईडी क्या कह रही है कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट, और चौथी चीज ईडी कह रही है कि फेस टाइम कॉल है। 5वीं पे मैं बाद में आता हूं। अब देखिए, जब फेस टाइम कॉल की बात हो रही है तो आप तो ये समझ ही रहे हैं कि फेस टाइम कॉल वाला मसला किसका है, समीर महेंद्रू का है। एक बात तो ये साफ होती है। अब व्हाट्सएप चैट जो है, व्हाट्सएप चैट से क्या कुछ निकल रहा है, किसके बीच व्हाट्सएप चैट हुई है। क्योंकि जो खबर है, खबर ये कहती है कि जो व्हाट्सएप चैट है वो जो एक्यूज्ड है उनके बीच है। कई कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं उनके बीच है। यानी खबर बताती है कि ये जो व्हाट्सएप चैट है, इस व्हाट्सएप चैट से अरविंद केजरीवाल भिग थे या नहीं थे, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप चैट है ये उनके बहुत करीबियों का है। अब देखिए, इन करीबियों में आप देखिए, एक तो मनीष सिसोदिया खुद ही हो जाते हैं।
अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट बना था 30-32 पेज, वो 21 या 22 मार्च को कैबिनेट के सामने रखा गया था, न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट। और रखने से ठीक पहले यानी 19-20 मार्च को ये जो साउथ लॉबी है उसके पास पहुंच जाता है, और ये जो चैट है ये ईडी और सीबीआई के पास है। तो क्या महज यही है, या फिर ये जो 41 सिम, संभवतः 41 या 43 सिम जो है वो मनीष सिसोदिया ने बदले थे। और आप जानते हैं तकरीबन 1.30 करोड़ का जो है फोन तोड़ा फोड़ा गया था। लेकिन हम उस फोन के तोड़ फोड़ पर ना भी जाए तो भी ये जो 43 सिम बदले गए और इनके जो निजी सचिव हैं देवेंद्र शर्मा, उनके नाम पर फोन वगैरह लिया गया, व्हाट्सएप कॉल वगैरह किया गया, तो क्या वहां से भी कुछ निकल रहा है? क्योंकि ईडी कह रही है कि हमारे पास व्हाट्सएप का भी मसला है, फेस टाइम कॉल ही नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप के भी एविडेंस है। अब वो एविडेंस है तो क्या मनीष सिसोदिया, चूंकि जब 43 सिम बदला जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है और सीएम अरविंद केजरीवाल है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सिम बदल रहे हो और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। तो क्या वो जो सिम बदले गए और जो व्हाट्सएप कॉल वगैरह हुई वहां से भी कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि अब ईडी कह रही है कि व्हाट्सएप का। तीसरी चीज जो इसमें है वो कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। आपको ध्यान होगा कि जब संजय सिंह को हिरासत में ईडी ने लिया था तो ईडी ने पूछताछ की थी, और उस पूछताछ के दरमियान ईडी ये जानना चाहती थी कि संजय सिंह के यहां जो मीटिंग हुई थी क्या उसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। और आप देखिए कि मनीष सिसोदिया के यहां भी मीटिंग हुई है, अरविंद केजरीवाल के यहां भी मीटिंग हुई है, और एक मीटिंग की चर्चा तो सी अरविंद ने की है कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने उनको फोन किया था और फोन करके बुलाया था अरविंद केजरीवाल के यहां, जहां मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, और वहां पर 5 से 12% कमीशन बढ़ाने की बात पहली बार सी अरविंद के सामने आई थी। तो देखिए अब कई कह रहे हैं कि कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, तो उसमें देखिए कि अभी हाई प्रोफाइल मीटिंग है। तो उन हाई प्रोफाइल मीटिंग में कई चीजें इसका मतलब निकल के आ रही हैं, इसकी भी सूचना ईडी के पास है। फिर ईडी ये भी कह रही है कि उसके पास 4 लोगों के आप ये कहें कि स्टेटमेंट है। अब बड़ी समस्या है कि वो 4 लोग कौन है? क्या उसमें मनीष सिसोदिया भी हैं? क्या मनीष सिसोदिया ने रहस्य सारा खोल दिया, या फिर संजय सिंह भी कुछ बोल रहे हैं? और जो क्लोज एसोसिएट में जिनकी चर्चा होती है उसमें विजय नायर भी हैं, तो क्या विजय नायर ने कुछ बोला है? एक दूसरा आप देखिए कि ये दिनेश अरोड़ा जो है इसने इस बात को तो कबूला ही है कि वह शख्स जो है वो अरविंद केजरीवाल के यहां गया था। तो क्या जिस तरह से पैसे संजय सिंह के यहां गए हैं, जैसा कि दिनेश अरोड़ा का दावा है, क्या कुछ उसी तरह की कहानी उधर भी हुई है क्या? ये तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और ईडी कह रही है कि हम जो इनको बुला रहे हैं ना उसकी वजह ये सब है, ये 4 चीजें हैं। तो अब ये 4 चीजें जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बनने जा रही है। क्या पैसा भी गया था? 5वीं चीज जो है, अब देखिए इन 4 चीजों में तो बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका देखी जा रही है। 5वीं चीज जो है पार्टी के संयोजक के तौर पे आ जाती है। ईडी कह रही है, और ये देखिए ये सारी खबर सोर्सेस के हवाले से हुई है, न्यूज 18 ने की है खबर। क्या कह रही है ईडी? कह रही है कि कुछ कागजों पर अरविंद केजरीवाल के सामने जो है दस्तखत हुए हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज है। अब वो कौन से कागज है और उन कागजों का पार्टी अफेयर से क्या लेना देना है, ये तमाम चीजें जो है वो दरअसल ईडी ने अब एक तरह से आप कहें कि खोल कर रख दी है। आप कहें खबर लीक हो गई कि क्या कुछ है। अब ये जो बात है ना, ये अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ा रही है, और अब देखिए कि उनके विपश्यना से लौटने का समय भी हो गया है, और ये समय अरविंद केजरीवाल के लिए आप ये कहें कि बहुत ठीक गुजरने वाला नहीं है। चूंकि 2 सम्मन पर इन्होंने सवाल उठाया था,
तो ईडी से इतनी खबर आई है। अब अगर तीसरे पर ये कुछ किए तो मुझे लगता है कि उस तमाम चीजें बाहर आ जाएंगी जो अभी तक दबी छुपी हैं। और देखिए, ईडी कह रही है कि साहब आपको सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई ने सम्मन किया, आप चले गए, अब हम सम्मन कर रहे हैं, आइए हमारे सवाल है उसका जवाब दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि मामला जवाब तक नहीं रह जाएगा, हमको तिहाड़ लेकर जाएगा। ये जो आम आदमी पार्टी, सरकार और केजरीवाल के भीतर की शंका है, वो दरअसल ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले में जो कुछ हुआ है उसमें वो कहां खड़े हैं और उसकी सूचना ईडी के पास हो चुकी है। इसीलिए इनका तिहाड़ जाना जो है वो आप एक तरह से कहें कि तय। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आनाकानी कर रहे हैं, जैसा कि अभी तमाम चीजें आ रही हैं उससे पता चलता है। क्या आगे कुछ होगा, ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और अरविंद केजरीवाल आने के बाद क्या करते हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। ईडी क्या कुछ एक्शन लेने जा रही है, इसका संकेत उसने इस बात से दे दिया है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर रहे हैं। तो अब यह देखने वाली बात रहेगी कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।